कि जहां भी पुण्यात्मा पुरुष पहुंच जाते हैं वहीं स्वर्ग है, जहां पापी पहुंच जाते हैं वहीं नरक है। पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं, पापी अपना नरक अपने साथ लेके चलते हैं। और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं, पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चलते हैं। तुम उन्हें कहीं भी फेंक दो। और मुझे भी बात जचती है, सपना नहीं सच मालूम होती। बुद्ध को तुम नरक में भी डाल दो तो तुम नरक में न डाल सकोगे, ये असंभावना है। बुद्ध वहां स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चलते हैं। वो बुद्ध के जीवन की हवा है, वो उनके आसपास चलता हुआ मौसम, उसको तुम उनसे छीन ना सकोगे। नरक बदल जाएगा, बुद्ध ना बदलेंगे। तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते तो तुम नरक में कैसे डाल सकते हो? जिसने जीते जी स्वर्ग न पाया वो मर के कैसे पालेगा? जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होके कैसे पालोगे? स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा? स्वर्ग मरघटों में नहीं है। स्वर्ग वहां है जहां जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहां है जहां जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहां है जहां तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो। स्वर्ग सिकुड़ना नहीं है, फैलाव है। इसलिए हिंदुओं ने अपने परम सत्य को ब्रह्म कहा। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तीर्ण। ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता ही गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं आती। तुमने कभी ख्याल किया, दुख सिकुड़ता है, आनंद फैलता है। दुख का स्वभाव है सिकुड़ना। जब तुम दुखी होते हो तब तुम चाहते हो द्वार दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, कोई मिलने ना आए, किसी से बात ना करनी पड़े, बाजार ना जाना पड़े। तब तुम अपने को बंद कर लेना चाहते हो, सिकुड़ के पड़ जाना चाहते हो बिस्तर में। अगर बहुत ही दुखी हो जाता आदमी तो मरने की चेष्टा करने लगता है, कब्र में समा जाना चाहता है ताकि फिर कभी कोई दोबारा ना मिले, अकेला हो जाऊं। लेकिन जब सुख भरता है, जब महासुख उतरता है, जब तुम नाचते होते हो, तब तुमसे कोई कहे घर में बैठो, तुम कहोगे नहीं, अभी तो जाना है, अभी तो बांटना है, अभी तो फैलना है। तुमने देखा महावीर और बुद्ध जब दुखी थे जंगल भाग गए, लेकिन जब आनंदित हुए, जब उतरा अमृत उनके जीवन में, लौट आए वापिस बस्ती में। इस पर किसी ने कभी कोई सोचा नहीं कि जब वो दुखी थे तब जंगल भाग गए थे अकेले में। उसकी बड़ी कथाएं शास्त्रों में है कि उन्होंने सब छोड़ दिया और जंगल चले गए। लेकिन इस संबंध में शास्त्र कुछ भी नहीं कहते कि एक दिन उन्होंने जंगल छोड़ दिया और बस्ती में वापस आ गए। वो दूसरी घटना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आनंद उनके जीवन में उतरा तो बांटने का भाव भी आया। आनंद के साथ आती है करुणा, आनंद के साथ आती है एक अभीप्सा की बांटो, लुटो, जो मिला है उसे दूसरों को दे दो। क्योंकि आनंद का एक स्वभाव है, बांटो बढ़ता है, न बांटो घटता है, लुटाओ बढ़ता है, छिपाओ मरता है। ब्रह्म हमने नाम दिया है परम सत्य को, सच्चिदानंद कहा है और ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तीर्ण होता चला गया है, जो कहीं सिकुड़ता ही नहीं, जो फैलता ही चला जाता है, विस्तार जिसका स्वभाव है। जीवन जब तुम्हारा खिलता है तो फूल की तरह फैलता है, सुगंध लुटती है। जब तुम मुरझाते हो दुख में तो बंद हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो, जड़ हो जाते हो, प्रवाह रुक जाता है। इसे ध्यान रखना। इस लोक में मुदित होता है। मुदित शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये फूल की दुनिया से आया हुआ शब्द है, प्रमुदित। मुदित का अर्थ होता है खिलना, फूलना, फैलना। इस लोक में मुदित होता है। मुदित शब्द की ध्वनि भी खिलाने वाली है, और परलोक में भी
क्योंकि परलोक कहीं और थोड़ी है, इसी लोक से निकलता है, इसी लोक की श्रृंखला है, इसी लोक का अगला कदम है। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन तुम्हारे सांसारिक जीवन का ही अगला कदम, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे घर का ही अगला कदम है। घर के खिलाफ जो मंदिर है वो मंदिर मंदिर नहीं, संसार के खिलाफ जो अध्यात्म है वो अध्यात्म नहीं, आज के खिलाफ जो कल है वो झूठा है, इस लोक के खिलाफ जो परलोक है वो परलोक सिर्फ तुम्हारी आकांक्षाओं में, सपनों में होगा, सत्य में नहीं। क्योंकि सत्य में तो सब जुड़ा है। तुम्हारा घर और मंदिर एक ही जीवन यात्रा के दो पड़ाव हैं, संसार और परमात्मा एक ही यात्रा के दो कदम। इस लोक में मुदित होता है और परलोक में भी। पुण्यात्मा दोनों लोक में मुदित होता है। वह अपने कर्मों की विसिद्धि को देखकर मुदित होता है, प्रमुदित होता है। और जब तुम लौटकर पीछे देखते हो, अगर तुम्हारे जीवन के ढंग में रोशनी रही हो, अगर जतन पूर्वक तुम जिए हो, अगर होश पूर्वक तुमने कदम उठाए, तो तुम जब लौट के देखते हो तो एक प्रकाश से भरी यात्रा, हर कदम पर हीरे जड़े, और तुम्हारे कदमों में शराबी की डगमगाहट नहीं दिखाई पड़ती, होश की स्थिरता मालूम होती। और यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं मालूम होती, तीर्थ यात्रा मालूम होती। तो लौट के भी पुण्यात्मा प्रमुदित होता है, पीछे भी स्वर्ग था, आगे भी स्वर्ग है, क्योंकि अभी स्वर्ग है। जिसका स्वर्ग अभी है उसके दोनों तरफ स्वर्ग फैल जाता है, और जिसका स्वर्ग अभी नहीं है उसके दोनों तरफ नरक फैल जाता है। इस क्षण में सब कुछ निर्भर है, ये क्षण निर्णायक है। इस लोक में संतप्त होता है और परलोक में भी। पापी दोनों लोक में संतप्त होता है। मैंने पाप किया कह कह के संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त कर वह फिर संतप्त होता है। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गौएं गिनने वाले ग्वाले के समान है, और वह सामान्य का अधिकारी नहीं होता। भले ही कोई पूरा वेद कंठस्थ कर ले, संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन उसका आचरण न करे, कितना ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन ज्ञान उसका जीवन न बने, तो वो पाप में ही जिएगा। जानने से पुण्य का कोई संबंध नहीं है, जीने से संबंध है। खुश्क बातों में कहां ए शेख कैफे जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। पीने के संबंध में कितनी बातें याद कर लो, शराब के सब फार्मूले कंठस्थ कर लो, परमात्मा के संबंध में जो कहा गया है याद कर लो, कितनी ही संहिता कंठस्थ कर लो, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में। खुश्क बातों में कहां, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक जो तुमने जाना वो तुम्हारा जीवन ना हो, जब तक तुम्हारे जीने और तुम्हारे जानने में अंतर होगा, तब तक तुम भटकोगे। जब तुम्हारा जानना ही जीवन होगा और तुम्हारा जीना ही जानना होगा, जब तुम्हारे होने में और तुम्हारे बोध में कोई अंतर न रह जाएगा, जब संहिता कंठ में न होगी, हृदय में होगी, जब वेद केवल मस्तिष्क की खुजलाहट न होगी, हृदय का भाव बनेगा, तब चाहे शब्द भूल जाएं, सिद्धांत विस्मृत हो जाएं, लेकिन तुम जीते जागते प्रमाण होगे, तुम सिद्धांत होगे। तुम्हारे पास चाहे ईश्वर को प्रमाणित करने का कोई तर्क ना हो, लेकिन तुम ही तर्क हो गए होगे, तुम्हारी मौजूदगी प्रमाण बनेगी। इसलिए तो बुद्ध ईश्वर की बात नहीं करते, वो स्वयं ईश्वर के प्रमाण हैं। उन्हें देखकर जिसको भरोसा ना आया,
उसे तर्क देकर भी भरोसा कैसे दिलाया जा सकेगा। एक युवक ने बुद्ध से पूछा है एक दिन कि मुझे आनंद, निर्वाण, मोक्ष, इन पर कोई भरोसा नहीं आता, आप कृपा करें और मुझे समझाएं। बुद्ध ने कहा, मुझे देखो, और अगर मुझे देखकर भरोसा ना आया तो मेरे कहने से कैसे भरोसा आ जाएगा। मैं यहां मौजूद हूं प्रमाण की तरह, और अगर तुम मुझे नहीं देख पाते तो तुम मुझे सुन कैसे पाओगे। जिसने मुझे देखा उसे सुनने की जरूरत न रही, और जिसने सुनने का ही ध्यान रखा वो मुझे देख ना पाएगा। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण ना करे। जानना तो बड़ा सरल है, क्योंकि जानने से अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। मैं जानने वाला हो गया, मुझे चारों वेद याद हैं, दूसरे अज्ञानी हैं, मैं ज्ञाता हूं। जानने में एक अकड़ है, एक अहंकार है, प्रमाद है। इसलिए तुम पंडित को बड़ा अकड़ा हुआ पाओगे। अकड़ कोड़ी है, नपुंसक है, भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन पंडित को तुम बड़ा आंकड़ा पाओगे। वो सब तरफ कहे बिना कहे घोषणा करता है कि मैं जानता हूं। जानने से तो अहंकार कटता नहीं, बढ़ता है। जीने से गिर जाता है। जो परमात्मा के रास्ते पर या सत्य के रास्ते पर एक कदम भी चलेगा वो झुकने लगेगा। भले ही कोई बहुत सी संहिता कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रमादवश उसका आचरण न करे तो वह दूसरों की गौएं गिनने वाले ग्वाले के समान। बड़ा प्यारा प्रतीक है। इससे ग्वाला तुम्हारे गांव भर की गौओं को इकट्ठा करके जंगल ले जाता है, दिन भर चराता है, गिनती रखता है, लौटा लाता है, कहता 500 गौएं चरा के लौटा। तो एक गौ तुम्हारी नहीं है, उसमें सब दूसरों की है। वेद कितने ही सुंदर हों, दूसरे की गौएं। उपनिषद कितने ही सुंदर हों, दूसरे की गौएं। तुम्हारा क्या है? ग्वाले ही बने रहोगे, मालिक कब बनोगे? शब्द सीख लेने से आदमी ग्वाला ही रह जाता है। और गौएं कितनी ही हो, अपनी एक भी नहीं, सब उधार, सब दूसरों की। लेकिन ग्वालों में भी अकड़ होती। अगर एक ग्वाला 100 गौएं रखता है और दूसरा ग्वाला 500, तो 500 वाला ज्यादा आंकड़ा रहता। वो कहता तू है क्या मेरे सामने? 100 गौएं चराता, मैं 500 चराता। मगर गौएं सब दूसरों की हैं, 100 हो कि 500 हो, गौएं सब दूसरों की। अपनी कोई एक भी गाय हो तो ही जीवन को पुष्ट करती है, तो ही उसका दूध तुम्हें मिल सकता है, तो ही तुम उसके मालिक हो। वो दुबली पतली हो, दीन दरिद्र हो, अपनी हो, तो भी किसी की स्वस्थ